हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जाना और अब हम कुछ और अच्छे फैक्ट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी अधिकतम आयु 16 वर्ष होती है कैद की स्थिति में, और एक मार्टिन अधिकतम 17 वर्ष का भी हुआ जबकि कैद में ही उसकी मृत्यु हुई। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन के कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक प्राप्त हो सकी है। ये सोशल एनिमल हैं जो 2 से 3 के ग्रुप में घूमते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, इस समय ये 2 मार्टिन घूम रहे हैं और इसमें मेल फीमेल्स के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं और इनके बीच कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन इनके विषय में कम्युनिकेशन के विषय में जानकारी अभी तक बहुत कम है। और ये सेंट मार्किंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्टिलिडे फैमिली के अन्य मेंबर्स अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए करते हैं। पूरे एशिया महाद्वीप में ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर फैले हुए हैं और इनकी पॉपुलेशन लगभग स्टेबल है, और इसी वजह से येलो थ्रोटेड मार्टिन को IUCN द्वारा कम से कम चिंता की प्रजाति माना गया है। येलो थ्रोटेड मार्टिन म्यांमार, मलेशिया और चीन सहित अपनी सीमा के कई क्षेत्रों में कंजर्व्ड हैं, और इनकी एक सब स्पीशीज भी है मार्टिस फ्लेविगुला क्राइसोस्पिला, जिसको फॉर्मोसन येलो थ्रोटेड मार्टिन भी कहते हैं। इसको यूनाइटेड स्टेट फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस द्वारा संकटग्रस्त माना गया है। और भारत में येलो थ्रोटेड मार्टिन्स भी साइट्स की 3rd लिस्ट में रखे गए हैं। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन सैबल का शिकार करते हैं, जिसको मार्टस जिबेलिना भी कहते हैं, और ये एक ऐसा प्राणी होता है जिसका ये शिकार करते हैं जिससे कि फर प्राप्त होता है, और इस प्रकार से जो फर का उद्योग है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इस उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए तो लायक इनकी पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं, तो उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ पाता है। और ये देखिए मार्टिन किस तरह से भाग रहा है शिकार की तलाश में, ये पानी की स्रोत के पास, और पेड़ पर चढ़ने में तो ये माहिर हैं ही। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन्स का जो फर होता है वो इतना कॉस्टली नहीं होता है कि इसका शिकार करें लोग और उसे पकड़ने के लिए प्रयास करें, तो इस तरह से इसको शिकार से भी उतना ज़्यादा खतरा नहीं है इस प्रजाति को, और इसका कोई और इकोनॉमिक यूज़ अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। येलो थ्रोटेड मार्टिन्स टॉप लेवल प्रीडेटर्स हैं और इनका कोई शिकारी नहीं है, और ये अपने शिकार की जनसंख्या पर भी प्रभाव डालते हैं, और विशेष तौर पर मस्क डियर का ये शिकार करते हैं, और मस्क डियर की जनसंख्या मार्टिन्स की जनसंख्या पर निर्भर है, क्योंकि मार्टिन्स इनका शिकार करते हैं। मार्टिन्स सीड्स और नट्स को भी खाते हैं, और क्योंकि ये ओमनिवोर एनिमल हैं, और इस तरह से ये जो बीज होते हैं उसको भी जंगल में फैलाने में अपना सहयोग करते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन ने देखिए कुछ शिकार किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्टिन ने एक लंगूर के ऊपर हमला कर दिया है। दूसरा मार्टिन भी आ गया उस पर हमला करने के लिए। अब लंगूर का बचना नामुमकिन है, और ये हिरन पर हमला। बहुत कुशल शिकारी होते हैं दोस्तों ये मार्टिन्स। येलो थ्रोटेड मार्टिन ओमनिवोर एनिमल हैं, और इनकी जो डाइट होती है वो इनकी लोकेशन और सीजन के हिसाब से बदलती रहती है। अपनी सीमा के उत्तरी क्षेत्रों में ये मस्क डियर कस्तूरी हिरन का शिकार करते हैं, और कस्तूरी हिरन इन्हें विशेष रूप से प्रिय है शिकार में, और इसका शिकार ये ग्रुप्स में करते हैं। दोस्तों, इस शिकार को भगा कर बर्फ़ के मैदानों में फ्रीजिंग लेक्स और रिवर की तरफ ले जाते हैं, और जिससे कि वो एनिमल भाग नहीं पाता है, और फिर झुंड में घेरकर उसको मार डालते हैं। झुंड में शिकार करने की वजह से इनकी शिकार करने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि ये बंदर और लंगूरों के अलावा सबसे अधिक मस्क डियर का ही शिकार करते हैं, कस्तूरी हिरन का।
तो इनकी पॉपुलेशन के द्वारा ही मस्क डियर की पॉपुलेशन डिसाइड होती है। अगर इनकी पॉपुलेशन अधिक है तो मस्क डियर कम होते हैं, और इनकी पॉपुलेशन कम है तो मस्क डियर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा येलो थ्रोटेड मार्टिन रेगुलरली कंज्यूम करते रहते हैं कुछ मैमल्स को, जैसे स्क्वायरल और खरगोश हैं, माउस लाइक रोडेंट्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब का ये शिकार करते रहते हैं। और क्योंकि ये ओमनिवोर एनिमल हैं तो ये इसके अलावा वेज डाइट भी ले लेते हैं, जैसे नट्स भी खा लेते हैं और फ्रूट्स पर भी डिपेंड करते हैं। गर्म और निचली ऊंचाई वाले मौसम में येलो थ्रोटेड मार्टिन्स लिजार्ड्स का शिकार करते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स को भी खाते हैं। दोस्तों, अगर इनके किसी हैबिटेट में, इनके किसी इलाके में अगर फलों की पर्याप्त मात्रा है और अगर इनके शिकार की भी पर्याप्त मात्रा है, जैसे रोडेंट्स इत्यादि की, तो ये रोडेंट्स के ऊपर फ्रूट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और शिकार की बजाय फ्रूट्स को खाते हैं। दोस्तों, शिकार को छोड़कर फ्रूट्स को खाने का जो इनका ये बिहेवियर है, जबकि अगर शिकार भी उपलब्ध है और फ्रूट्स भी, तो ये फ्रूट्स को प्रायोरिटी देते हैं। ये मस्टिलिडी फैमिली में सिर्फ मार्टिन्स में ही पाया जाता है। वैसे आमतौर पर इनकी जो डाइट है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे बर्ड्स हैं और छोटे मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स और मछलियाँ, अंडे और कीड़े, घोंगे और भी छोटे छोटे जानवर शामिल हैं। इसके अलावा प्लांट फूड्स में बीज हैं, अनाज हैं और नट हैं, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, और ये एक ओमनिवोर एनिमल है। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन, जिसका साइंटिफिक नेम मार्टिस फ्लेविकुला है या जिसको खारजा भी कहते हैं, ये पूरे एशिया महाद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, ये पूरी हिमालयन बेल्ट में मिलते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और कोरियन पेनिनसुला और चाइनीज रशियन बॉर्डर पर भी बहुतायत में येलो थ्रोटेड मार्टिन्स पाए जाते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन्स बहुत सारे हैबिटेट्स पर कब्जा कर लेते हैं और वे स्प्रूस और चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं उनसे बने हुए जंगलों को पसंद करते हैं, और ये अपनी सीमा के दक्षिणी भाग में नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में तराई के दलदलों और बिना पेड़ वाले पहाड़ों में भी रहते हैं। दोस्तों, बर्फीले मैदानों के साथ साथ इनको समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक येलो थ्रोटेड मार्टिन्स को देखा गया है। और ये आप देखिए बर्फ में ये किस तरह से शिकार कर रहा है खरगोश का। फ्रेंड्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन की जंगल में, इसके प्राकृतिक आवास में कितनी अधिकतम आयु होती है, इस विषय में अभी तक पूरी तरह से कोई ठोस प्रमाण या जानकारी नहीं मिल सकी है। हाँ, लेकिन बंदी स्थितियों में जबकि इनको जू वगैरह में रखा जाता है, उस समय इनकी अधिकतम आयु 16 वर्ष तक हो सकती है। येलो थ्रोटेड मार्टिन्स का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, अर्थात ऐसा कोई शिकारी नहीं है जो इनका शिकार करता हो, और इसीलिए ये अन्य टॉप प्रीडेटर्स के साथ शिकार के लिए संघर्ष करते हैं। फ्रेंड्स, मार्टिन्स की रिप्रोडक्टिव हैबिट्स के विषय में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी और या स्टडी नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि ब्रीडिंग पीरियड में मेल मार्टिन्स आपस में फीमेल के लिए लड़ाई करते हैं। दोस्तों, इनका सेक्सुअल बिहेवियर मोनोगैमस माना जाता है। मोनोगैमस का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में कोई एनिमल जब एक ही फीमेल के साथ रहता है तो उसे मोनोगैमस कहा जाता है। दोस्तों, इनका जो मेटिंग पीरियड होता है वो फरवरी मार्च होता है और या जून और अगस्त होता है, और इनका जो गर्भधारण का समय होता है वो 220 से 290 दिनों तक होता है, और आमतौर पर ये फीमेल मार्टिन एक बार में 2 से 3 किट्स को जन्म देती है, जबकि कई बार 4 से 5 किट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं। फ्रेंड्स, 3 से 4 महीने के होने के पश्चात ये अपनी मदर की केयर को छोड़कर मार्टिन्स जंगल में चले जाते हैं। मार्टिन्स बहुत ही मजबूत, मस्कुलर और फ्लेक्सिबल एनिमल है, और इनकी लंबी छाती होती है और एक छोटा नुकीला सिर होता है और एक लंबी गर्दन और एक बहुत ही लंबी पूंछ होती है। और इसमें देखिए आप 2-3 मार्टिन्स दिखाई दे रहे हैं,
और मार्टिन, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि 2-3 के झुंड में ही रहते हैं और शिकार करते हैं। तो आप देख सकते हैं शिकार की तलाश में मार्टिन भाग रहे हैं इधर से उधर। फ्रेंड, जब भी कोई शिकारी जानवर मार्टिन को पकड़ता है तो मार्टिन एक विशेष प्रकार का बदबूदार लिक्विड निकालते हैं, जिससे कि वो जानवर इनकी दुर्गंध से ही इनको छोड़कर भाग जाता है। और फ्रेंड्स, ये अपनी टेरिटरी में घूमते रहते हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क करते रहते हैं, सैंड मार्किंग। और ये एक रात में करीब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से ज़मीन पर शिकार करते हैं, लेकिन बड़ी कुशलता से ये पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों पर भी शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखा के बीच अगर 10 मीटर की दूरी है तो ये उतनी दूरी को भी छलांग लगा लेते हैं। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ मार्च में बर्फबारी होती है तो वहाँ रहने वाले येलो थ्रोटेड मार्टिन जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको पेड़ों के टॉप्स तक ही सीमित कर देते हैं और ज़मीन पर कम ही आते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन एक रेगुलर हंटर है जो कि आमतौर पर जोड़े में ही शिकार करता है, लेकिन ये 2 या 3 से या उससे अधिक के पैक में भी शिकार कर सकते हैं। और ये मुख्यतः चूहों, खरगोशों, सांपों, छिपकलियों, अंडों और तीतर और लोबान जैसे ज़मीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों का शिकार करते हैं। ये बिल्लियों और मुर्गे को भी मारने में सक्षम हैं। फ्रेंड्स, अगर मौका इसको मिल जाता है तो ये मानव लाशों को खाने से भी नहीं चूकते हैं। और अगर ये समूह में 3 से 4 की संख्या में हैं तो एक निहत्थे आदमी पर भी उसी तरह से हमला कर देते हैं जिस तरह से ये अपना शिकार करते हैं। दोस्तों, येलो थ्रोटेड मार्टिन कस्तूरी हिरन को बर्फ़ के मैदानों पर भगा कर उसका शिकार करता है। और पहले ये उसको भगाकर बर्फीले क्षेत्र में ले जाता है और फिर वहाँ उसका शिकार करता है। इसके द्वारा शिकार की जाने वाली अन्य जातियों में स्पॉटेड डियर और रो डियर और गोरल भी शामिल हैं और ये जंगली सूअर के बच्चों का भी शिकार कर लेता है। तो फ्रेंड्स, मार्टिन्स के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी, बहुत सारे फैक्ट्स को जाना। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।